जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके शहर में पहली बार अपना मैथमेटिक्स भंडार। बात होती है सर क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास तक, लास्ट लेक्चर तक हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के 8 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे और अब हम उसके आगे की पारी खेलना स्टार्ट करेंगे। टेस्ट मैच का दूसरा दिन है आज। चर्चा होगी, लिख देता हूं यहां, क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, एक्सरसाइज चल रही है 3.3 और उसके क्वेश्चन 9 की चर्चा यहां होगी। पहले हम देख सकते हैं कि कल जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया और इस तरह से नीट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये भी खत्म हो गया। बहुत उधम हुआ जंतर मंतर पे। जंतर मंतर का नाम चेंज करके धरना स्थल रख देना चाहिए। और यहां कई लोग तरह तरह की मांग कर रहे थे। भाई कुछ लोग गुस्सा इस बात पे होगा कि नीट का पेपर लीक क्यों हो गया, तो कुछ का इस बात पर भी होगा कि नीट पेपर लीक की खबर कैसे लीक हो गई। भाई जिसने आधी प्रॉपर्टी देके पेपर खरीदा होगा वो भी तो नाराज होगा ना। तो कई लोग तरह तरह की जो है अपनी समस्याएं लेकर वहां धरना दे रहे होंगे। खैर, इस्तीफा तो हो गया। अब चर्चा होगी आगे की क्लास 11th क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। बात करते हैं हम cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स एंड cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ये सबको हमें 1 के इक्वल में प्रूफ करना है। ठीक है, 1 से तो ये ला पाना संभव नहीं है, हम देख पा रहे हैं। इसलिए हम LHS से RHS को लाने की कोशिश करें। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम प्रूफ करें। देखिए भाई, बात हो रही है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 से होता है बेसिकली। तो 270 प्लस एक्स का मतलब है ये एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा चुका है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बात लेकिन कॉस की है यहां पर। लेकिन हम जानते हैं कि 270 पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाता है और जो कॉस है वो चेंज होकर साइन बन जाता है, लेकिन कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए इसको पॉजिटिव ही रखेंगे हम और इसको 270 प्लस एक्स को साइन एक्स लिखा जा सकता है इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई का मतलब है कि यहां पर घूम के आया तो ये पाई बन गया और फिर से यहां घूम के चला गया तो फिर 2 पाई बन गया। ठीक है भाई, 2 पाई 360 को ही कहा जा सकता है। मतलब कंप्लीट एंगल घूमकर जब वहीं 0 डिग्री पर आ जाते हैं तो उसे 360 डिग्री भी कह सकते हैं हम। और इसमें एक्स और ऐड कर दिया आपने, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा चुका है ये एंगल। मतलब ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और 180 और 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है तो कॉस का कॉस ही रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही रहते हैं तो ये पॉजिटिव भी रहेगा। तो इस तरीके से हम cos 2 पाई प्लस एक्स को cos x लिख सकते हैं।
बात करते हैं कॉट 3π/2 की। 3π/2 फिर मैंने वही बताया कि 270 ही होता है। 270 पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, तो कॉट से तो 10 होना ही है इसे। अब 270 से x माइनस होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और यहां पर 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा कॉट की वैल्यू। इस तरीके से इसे 10x लिखा जा सकता है। प्लस कॉट 360 प्लस x, फिर वही बात आ गई, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और कॉट कॉट ही रहेगा क्योंकि 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता नहीं है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इतनी बात तक हम आ गए। आगे की चर्चा करते हैं हम। आगे की हम चर्चा करते हैं। देखिए हमारे पास जगह थोड़ी सीमित है, ठीक है, बार बार इरेज करना पड़ता है, लिखा तो रहना नहीं, इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा तिबारा नहीं लिखता हूं। लेकिन जब फेयर करते हैं, ये बात हालांकि मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था, तो जो LHS है या जो भी वैल्यू लेकर आप सॉल्व कर रहे हैं इसको दोबारा लिखिए, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। हो सके तो जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहां बगल में लिखकर बताते भी रहिए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यहां अप्लाई किया है, तब जाकर बात थोड़ी सी चेक करने वाले के समझ में आएगी। अब वो चेक करने वाले को भी तो समझाना पड़ेगा आखिर उस आपको, उसको कौन समझाएगा, तो उसको भी समझाते रहिए भाई। अब वो तो ट्यूशन पढ़ता नहीं आपकी तरह। खैर 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। मतलब इसको हमने sin और cos में चेंज कर दिया और ये तो sin cos है ही। अब हम क्या करेंगे, sin x cos x ऐसा ही लिखा रहा, इसका LCM ले लेंगे हम। sin x cos x हो गया, cos x का इसमें डिवाइड किया तो केवल sin x बचा, sin x इंटू साइन एक्स हो गया sin स्क्वायर x, प्लस sin x से इसमें डिवाइड किया तो केवल cos x बचा, cos स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी हम बचपन से ही जानते हैं, जानकर ही पैदा हुए थे कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को 1 कहा जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, इसलिए यहां पर 1 लिख देंगे हम। क्या है भाई, देखो साइन x इंटू कॉस एक्स 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स, ये तो 1 है ही। इस साइन x cos x से ये साइन x cos x भी कैंसिल हो गया तो 1 ही रह गया। अतः फाइनल जो वैल्यू आई आपकी 1 ही आ गई। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू सॉल्व होते होते 1 आ गई और 1 ही तो RHS है हमारा, 1 ही तो लाना था। अतः हमारा ये क्वेश्चन यहां जाकर कंप्लीट हो जाता है और प्रूफ भी हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इतनी बात तक हम आ जाते हैं और अगली चर्चा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा सभी लोगों ने ये, अगर लिखना चाहते होंगे, और नहीं लिखना चाहते होंगे तो भी चाह लो भाई, चाहने में क्या है। खैर क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x, n प्लस 2 ये ब्रैकेट में है, फिर x प्लस cos n प्लस 1x cos n प्लस 1x और cos n प्लस 2x
इज इक्वल टू कॉस एक्स। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें कॉस एक्स के इक्वल में प्रूफ करना है। चलिए भाई देखिए, साइन दिस कॉस ए, कहने का मतलब है मान लो अगर मैं इस पार्ट को, इस पार्ट को, इतने पार्ट को ए मान लेता हूं, इतने पार्ट को बी मान लेता हूं, फिर वही बात, इतने पार्ट को ए, इतने एंगल को बी, मतलब एंगल को ए और बी मान लिया है मैंने। ठीक है, बार बार लिखने के बजाय मैं इसे ए और बी लिख देता हूं मान ली। ठीक, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही सेम होता है, उसको यहां चाहे लिख दो आप। तो सीधे आप इसी फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज हैं ए और बी की पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, इनमें तो ब्रैकेट लगा ही है, आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहां, एन प्लस 1x प्लस माइनस एन प्लस 2x। ठीक, कॉस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। ठीक है, nx माइनस nx हो गया, nx ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या बचा, कॉस x में से 2x माइनस हो गया तो माइनस का x ही तो बचेगा। और ये हम शुरुआती कुछ क्लासेस में जान चुके हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही बन जाता है, और यही तो RHS है हमारा, यही तो लाना था। क्या लाना था आप, बस प्रूफ हो गया, आंसर आ गया। इस तरीके से बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और वो हम याद करेंगे ही नहीं तो कैसे याद हो जाएगा भाई, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, ये किताब वाले फालतू की तो बात करते हैं। जब मैं याद ही नहीं करने वाला हूं ये क्वेश्चन फॉर्मूला, फालतू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भेजे दे रहे हैं। खैर, अगली मैं बात पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेंगे। cos 3 पाई बाई 4 cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस का x। ठीक है, क्या लाना है इक्वल में मुझे, माइनस का रूट 2 साइन x, माइनस का रूट 2 साइन x। चलिए देखिए, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, पहली बात तो LHS लिख ले रहे हैं, टेकिंग LHS। तो देखा जाए एक फॉर्मूला है हमारे पास cos A माइनस cos B, इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन A प्लस B अपॉन 2 और साइन A माइनस B अपॉन 2। ये इस फॉर्मूले में A इसको मानना है, B इसको मानना है, एंगल को। ये वैल्यूज यहां पुट करनी है, देखते हैं क्या आंसर आता है। माइनस का 2 साइन A क्या है भाई, 3 पाई बाई 4 प्लस x प्लस 3 पाई बाई 4
माइनस एक्स। चलिए दूसरी बात, ये और ये प्लस हो गया, माइनस कर दो, और क्या है, 3 पाई। अब ये जो गलती यहां होती है, मैं बार बार बता दे रहा हूं कि जो देखो, जो चीज ब्रैकेट में होती है उसको ब्रैकेट में ही रखना चाहिए। कायदा ये है, क्योंकि कई बार बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। अगर आप याद नहीं रख सकते हो कि कब साइन से दूसरा साइन चेंज होना है, तो आप जो चीज ब्रैकेट में है पहले से उसको ब्रैकेट में ही रखो, और लिखने के बाद उसको ओपन करो। जब लिख लो तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ओपन करो। ठीक, अब लिख लिया है ब्रैकेट में, अब हम इसको ओपन करेंगे। माइनस का 2 साइन, ठीक है, यहां देखो ये तो प्लस होने है तो इसमें कोई साइन चेंज करने की चक्कर नहीं। 3 पाई/4 और 3 पाई/4 दोनों को ऐड किया तो 3 पाई/2 बन गया, और ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो केवल ये 3 पाई/2 ये आ गया। इसको देखते हैं साहब, देखो 3 पाई/4 और ये माइनस का 3 पाई/4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान देना जरा, ये माइनस का एक्स नहीं है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, और ये 2x बनेगा फाइनली। ठीक है भाई, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, ये माइनस चल रहा है, भूल ना जाना इसे, देखो भूल ना जाना, फेना ही लाना, समझ गए कि नहीं। 3 पाई/2 4 हो गया, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। और साइन ये x हो गया भाई। ठीक है, इतनी बात। चलिए अगली बात पर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां जरा सी एक चीज मैं थोड़ी करके आपको दिखा देता हूं। ये है 3 पाई/4, ठीक है। तो बेसिकली ये पाई से तो कुछ एंगल कम होगा, मतलब पाई से पाई/4 एंगल कम होगा। ये इसको माइनस करने पर 3 पाई/4 आ जाएगा, ये मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो तो ये पाई ये होता है, कुछ कम हो गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बात हम कई बार जान चुके हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस रिमाइंड कर रहा हूं कि ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जहां पर जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो ये यहां जो साइन है पॉजिटिव ही रहेगा, और 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है, तो साइन का साइन ही रह गया। अतः साइन पाई/4 इसकी वैल्यू बनेगी, जो कि 1/√2 होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको नेक्स्ट स्टेप में यही लिख रहा हूं, माइनस का 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो √2 से √2, इस √2 से 2 कैंसिल हुआ, √2 टाइम्स, ये माइनस है ही, √2 भी है, तो -√2 साइन एक्स। ठीक है, बस यही हमारा देखो RHS था, तो यही RHS हो गया, और यही हमें प्रूफ भी करना था, ये हेंस प्रूफ बन गया है। क्लियर है क्या मेरी बात? कोई बात में दिक्कत नहीं होगी संभवतः। ठीक है, फिर भी दिक्कत हो कोई बात नहीं, कॉन्टेक्ट इमीडिएटली। आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। बात होती है क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। दो साइन स्क्वायर आ गए भाई, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, साइन 2x साइन 10x, साइन 2x साइन 10x।
हम LHS ले लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। टेकिंग LHS। LHS क्या है हमारा? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। एक फॉर्मूला हम लोग काफी पहले पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसको? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही कर दो इसका, तो यही तो लिखा है ये, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, या ऐसे कह लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कह लो। तो a प्लस बी कर दो, a प्लस बी कर दो, और a माइनस बी कर दो। ठीक है, चलिए, ये इन दोनों के फॉर्मूले हम जानते हैं पहले से ही। क्या जानते हैं? देखो भाई, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। चलिए, फिर देखो, साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ए है हमारा 6x, बी है हमारा 4x। ठीक है, इसमें तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा 2 साइन 6x प्लस 4x इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। दूसरा देखिए, 2 कॉस 6x प्लस 4x इंटू साइन, इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये भी कर देता हूं, साइन 6x माइनस 4x, ये हो गया। ठीक है, चलो इसको मैं एक ही स्टेप में लिख देता हूं, बार बार इतने सारे स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। 6 4 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 5x हो गया। ठीक है, 6 में से 4 गए, 2 बचा, 2 से डिवाइड किया 2 को, तो केवल x बचा, तो ये cos x हो गया भाई। ठीक, ऐसा ही यहां भी हो गया, cos 5x और sin x। ठीक, चलिए अब देखो, एक क्या करेंगे, देखो ये इस फॉर्मेट में तो समझ में नहीं आ रही ये दोनों चीजें। ऐसा बनाने के लिए कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो मैं बताता हूं क्या करो। ये सब मल्टीप्लाई में है, इनको हम यहां वहां चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है हम जानते हैं, चाहे a इंटू बी लिख दो, चाहे b इंटू ए लिख दो, बात एक ही होती है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं साइन एक्स को यहां और कॉस एक्स को इसके बगल में लिख दूं, एक ही बात है वो। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिख देता हूं मैं साइन एक्स और इंटू ये वाला कॉस एक्स। अब भी बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एंगल देखो सेम होने चाहिए, तो एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला ये है कि अगर साइन 2a है, डबल एंगल फॉर्मूला है ये, तो 2 साइन a इंटू कॉस ए के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप इसका डबल कर दो एंगल का, साइन 10a एक्स ए एंड साइन 2x। ठीक है, वही चीज आ गई सेम। तो यही हमारा RHS हो जाता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। यही हमें लाना था, साइन 2x इंटू साइन 10x, वही RHS है और सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं हम 13th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। 13th क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। साइन 4x साइन 8x, इसमें कुछ नया नहीं है, बस जो अभी किया है हमने बस वही दोबारा करना है और कुछ नया नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, वही सेम फॉर्मूले लगेंगे, वही नहीं लगेंगे तो उनके जैसे पैटर्न वाले फॉर्मूले लगेंगे। जैसे हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है भाई, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। cos 2x प्लस cos 6x, cos 2x माइनस cos 6x। ठीक है, चलिए ये दो फॉर्मूले वहां हमने साइन वाले पर समझे थे, यहां कॉस वाले समझ ले रहे हैं। cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। इसी तरह से cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस b साइन a माइनस b। ये इसका फॉर्मूला होता है, इनको यहां अप्लाई कर देंगे हम। 2 cos 2x प्लस 6x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x। आगे देखें, -2 साइन 2x माइनस 6x ये प्लस है, सॉरी, साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। ठीक, चलिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos 2 और 6 8 अपॉन 2 किया तो 4x हो गया। 2 में से 6 चला गया तो माइनस का 4 हुआ, माइनस का 4 को 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 2x बचा। दूसरा ब्रैकेट देखते हैं भाई, -2 साइन 8/2 4x और साइन ये फिर से वही -2x आ जाएगा। यहां देखो भाई, ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि cos माइनस थीटा को cos थीटा ही कहते हैं, लेकिन साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा कहते हैं। बस यहीं थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, ये माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो cos में माइनस थीटा थीटा ही ट्रीट किया जाता है। तो cos 4x इंटू cos 2x, लेकिन यहां पर जो साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही बन जाएंगे। फाइनली ये दोनों माइनस अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 साइन 4x साइन 2x। चलिए वही बात कहानी दोबारा रिपीट करेंगे हम कि साइन 2a इज इक्वल टू
2 sin A cos A। ठीक है, देखो वही कहानी बनेगी दोबारा से, 2 sin 4x, 2 sin 4x और cos x तो ये लिखा ही है cos 4x, एक ब्रैकेट ये हो गया, यहां क्या लिखा दो 2 sin 2x और cos 2x। ठीक, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या है फॉर्मूला, sin 8x और cos 4x, इसका डबल करना है, 2x का 4x, 4x का 8x, यही हमें लाना था। देखो ये सॉरी cos नहीं, sin नहीं, ये sin का फॉर्मूला है ना, sin 4x, यही हमारा RHS है। ठीक है, इसको ऑर्डर से अफेक्ट ना होना कि sin 4x यहां पहले लिखा, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में इसका फर्क नहीं पड़ता है, चाहे a इंटू बी लिख दो चाहे b इंटू ए लिख दो, बात सेम ही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो आप रिवाइज कर रहे हैं या नहीं, उनको अपने हाथ से सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से करिए। ठीक है, उसके ही आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि देखो अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे उनको अपने हाथ से तो फिर इसकी सिचुएशन आपकी फंस जाएगी, आप उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एक ही जैसे क्वेश्चन बहुत सारे देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे तो अपने हाथ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही सोचते रहेंगे उसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, और फॉर्मूला तो आप याद करते नहीं, क्योंकि आप तो अपने मन से चलते हैं। भाई जैन जी की कोई बात ही अलग है एकदम, देखो है ना, तो जैन जी अपने हिसाब से चलता है, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चलेगा। एक फॉर्मूला थोड़ी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, बताइए आखिर, है। देखिए, तो इसलिए जो है कोशिश करिए कि इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप इनको जो है दिमाग में बिठा सकें, समझ सकें, तो होल कंसेप्ट है क्वेश्चन का उसको ग्रैब कर सकें। तो मैथमेटिक्स रटने का विषय नहीं कि बार बार सॉल्व करते हैं, रट ही गया दिमाग में, नहीं। आप क्वेश्चन की होल सोल जो कहानी है, फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके फाइनली उसके अंत तक पहुंचने का दम रखते हैं तो बड़े आसानी से आप किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे। और रटते हैं, अगर बात को समझते नहीं पूरी डीपली, तो फिर क्या होगा एंड में जाके कि आप एक टाइप के क्वेश्चन तो होते नहीं, एक ही एक्सरसाइज में 3-4 टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो जब आपसे बिना चैप्टर के बढ़ाए एक साथ इकट्ठा जो है कई सारे टॉपिक क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन से प्रकार का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें तो ये वाला लगाया तो आंसर नहीं आ रहा है, ये लगाने से आंसर ये वाला क्यों आ गया, गलत क्यों आ गया, और कई बार तो किताब को और टीचर को भी गलत बताने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें, क्वेश्चन की जो है रियल जो सॉल्यूशन है उसको समझें और फिर उसके बाद हम सॉल्व करें, बड़ा आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी कहानी जो है एक्सेप्शन से या इसमें ऐसा होता है अलग केस चलता है, इसका ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनके में हर बार एक नया एक्सेप्शन आ जाता है। इंग्लिश है, उसकी अलग ही कहानी चलती है ना। पीयूटी पुट होता है बट बीयूटी पुट नहीं होता, बट हो जाता है। ये इन बातों के कितने उत्तर दिए जाए कम है, लेकिन मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 ही होता है, होता था और होता ही रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलने वाला है। बिल्कुल कंसेप्ट बेस आपको हर बात का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए जो बात बताई जाएगी वो हर बार सच होगी, हर बार अप्लाई होगी। इसलिए इसमें बड़ी अच्छी बात होती है कि कभी भी आप जो है एक्सेप्शन के फेर में नहीं पड़ेंगे और आप हर बार अपने क्वेश्चन का वही सेम आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है भाई, तो इतने ही लेक्चर के साथ इस कहानी को हम यहां अंत करते हैं और इसके अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको अगले पार्ट में हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।